और बढ़ता जाएगा। डॉक्टर बताता है करेला का रस पीना पड़ेगा, बिना उसके चीनी का रोग खत्म नहीं होगा। ना खाइएगा, करेला का रस नहीं पीजिएगा तो शरीर में घुन के तरह ये चीनी का रोग आपको बर्बाद कर देगा। बिहार में जो दशा है लोगों का, आप नजर घुमा कर देखिए, गरीबी ऐसे झलक रहा है लोगों के चेहरे से। 18 महीना से हम पैदल चल रहे हैं, जिस गली गांव से निकलते हैं लगता है यही सबसे गरीब है। दूसरे इलाके में जाते हैं तो लगता है भाई तो उससे भी ज्यादा गरीब है। हम 3 दिन से चल रहे हैं आपके इलाके में, जितना गरीबी बदहाली देख रहे हैं एकदम हमारी समझ से परे है। इतना गरीब क्यों है आप? हम ये वोट मांगने नहीं आए, दल उल नहीं बनाए हैं। वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। आप जीवन भर से यही सुन सुन के वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक हम लोगों ने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 वर्ष लालू जी का शासन बनाया। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता, हम भी आपको अच्छा बताएंगे, वोट लेकर जाएंगे, जीतने के बाद हम भी आपके बच्चों की चिंता नहीं करेंगे। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। आपको अगर समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। और न खुले तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिए, वोट दीजिए लालू नीतीश मोदी को। गारंटी हम दे रहे हैं आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दीजिए वोट। देखिए दुनिया में जितना लोग विद्वान हुए उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी खत्म करने का। पहला रास्ता है नौकरी। अगर आपके घर में कोई नौकरी करने लगे तो आपका गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है खेती। बढ़िया खेती करने वाला आदमी भी गांव में गरीब नहीं है। और तीसरा रास्ता है व्यापार। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, नौकरी नहीं है, खेती नहीं है, लेकिन बढ़िया बिजनेस व्यापार दुकान है तो भी गरीबी खत्म हो सकता है। 3 गो रास्ता है, नौकरी, खेती और व्यापार। नौकरी के लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, बढ़िया पढ़ाई होगा तब नौकरी मिलेगा। खेती के लिए बढ़िया जमीन होना चाहिए, जमीन होगा, बाढ़ सूखा नहीं आएगा तो खेती से पैसा मिलेगा। और बिजनेस व्यापार के लिए पैसा पूंजी होना चाहिए, पैसा पूंजी होगा तो दुकान बिजनेस व्यापार कर पाइएगा। बिहार में आप ध्यान से देखिएगा, अपने गांव पंचायत में देख लीजिए, यहाँ ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। आपका बच्चा गया पढ़ने विद्यालय, वो पढ़ा नहीं, खिचड़ी खाया घरे चला आया। आप में से जो पैसा वाला आदमी है वो अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहा, उसके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा। वो क्यों? इसलिए
कि स्कूल तो आप प्राइवेट में पढ़ा दिए, कोचिंग ट्यूशन दिलवा दिए, लेकिन कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो नीतीश बाबू के राज में स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। बिहार में रहने वाले ज्यादातर परिवारों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है। तो मान लीजिए पढ़ाई नहीं है, खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? खेती करके हरियाणा पंजाब में लोग राजा हो गया, पूरा बिहार का आदमी जाकर हरियाणा पंजाब में मजदूरी करता है। खेती से आपका जीवन इसलिए नहीं सुधरा कि आप अपने गांव में देख लीजिए, यहाँ जो 100 आदमी रहता है, 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं, तो खेती बेचारा करेगा कैसे? यहाँ गरीब के नाम पर राजनीति हुआ, समाजवाद, सामाजिक न्याय का बात हुआ, लेकिन गरीब को जमीन नहीं दिया। तो 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं, और जो 40 आदमी बच गया, जिसके पास जमीन है, जो खेती कर रहा है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो बिहार में खेती करने वाले जो आप लोग हैं, आप कमाने के लिए खेती नहीं करते, आप खाने के लिए खेती करते हैं। आपके खेत में उतना ही उपज रहा है कि आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, नून तेल कपड़ा का जुगाड़ हो जाए। खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो बिना 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा है नहीं, खेती से कमाई है ये नहीं, तो तीसरा एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा होता तो कोई ना कोई रोजी रोजगार व्यापार कर लेते, कुछ नहीं करते 5 गो गाय भैंस पाल लेते। उसके लिए विधायक मंत्री का क्या जरूरत है? वो आप क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए कि बिहार में रहने वाला 100 में 80 आदमी, याद रखिए, मोदी जी चाहे जितना हल्ला मचा